बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 9 और 10 सितंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। एक बार पुनः आपको बता दूं कि इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं खास करके जो बिहार में आयोजित होने वाली है ऐसे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप 68वीं बीपीएससी में शामिल होने वाले हैं तो अब यहां से वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं। एक नई सीरीज की तरह यहां से आप नोट तैयार कर सकते हैं। हालांकि जो 67वें एग्जाम में शामिल होने वाले हैं तो प्रीवियस जितने भी मटेरियल चैनल पर अपलोड है जो खास करके मंथली करंट अफेयर्स है उसे आप लोग रिवाइज जरूर कीजिएगा। वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ वहां से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। अब यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था कि राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर मानक अवार्ड योजना के तहत बिहार की किस छात्रा का चयन किया गया है। कंप्लीट जानकारी हमने यहाँ से आपको दिया था और आपको बताया था कि इस वर्ष इस अवार्ड से निहारिका कुमारी को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है उसे आप लोग लिखें और सभी चीज़ों को विस्तार पूर्वक लिखें। यहाँ पर ध्यान देंगे हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह हैं सभी के सभी आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर एक साथ मिल जाएगा। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए। और जो भी हमारे पुराने छात्र हैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि जो एप्लीकेशन है आप उसे अपडेट कर लीजिए। एक नया अपडेट आया जो कि वहाँ पर बेहतर फीचर आपको मिलने वाला है, तो सभी लोग एप्लीकेशन को अपडेट कर लेंगे। अब यहाँ पर आ चुके हैं हम आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है। आप इस प्रश्न को बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भागलपुर रेलवे स्टेशन को अभी हाल ही में सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया। ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो इनसे संबंधित कई सारे फैक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको पहला ध्यान रखना है कि पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग प्रदान की है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ये किसे प्रदान की गई है और ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, किस परियोजना के अंतर्गत। तो सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत अभी हाल ही में भागलपुर रेलवे स्टेशन को ये सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है। अब यहाँ पर वजह आता है, मतलब यहाँ पर यह बात आता है कि ये किस वजह से ये रेटिंग प्रदान की जाती है। तो पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले को मतलब रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला पॉइंट है कि ये रेटिंग ग्रीन रेलवे बिल्डिंग के मानकों पर पूरी तरह खरा उतरने के लिए दी जाती है या फिर दी गई है। ठीक है, उसके तहत हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि यानी कि पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए इसका प्रमाण पत्र भी हाल ही में भागलपुर रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ है। तो ये सारी बातें यहाँ पर इससे संबंधित है, आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला पॉइंट इसी से संबंधित है, हालांकि ये बेसिक से फैक्ट है तो इसे भी आप लोग यहाँ पर देख लें। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल हर वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष इंडियन रेलवे स्टेशनों या फिर इमारतों का सर्वे करता है और कुछ निर्धारित मानदंडों के आधार पर रेलवे स्टेशन व इमारतों को अंक देता है, जिसके बाद अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है बिहार से भागलपुर रेलवे स्टेशन को ये सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया। तो संबंधित सारी बातों को आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे जिससे कि बाद में आप रिवाइज कर सकें, जो कि आपकी एग्जाम पर्पज से बेहतर होने वाला है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही के घोषणा के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कब सीमांचल क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। देखिए ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा खबरों में है, बहुत ज्यादा चर्चे में है, तो यहाँ से आपको सारी चीजों को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर हम बात करें सीमांचल क्षेत्र की, तो बेसिकली सीमांचल क्षेत्र का जो पूर्णिया प्रमंडल है, पूर्णिया प्रमंडल के दौरे पर होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अब यहाँ पर आपसे तिथि पूछा गया है, किस तिथि को। तो राइट आंसर जो होगा इस प्रश्न का ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23 और 24 सितंबर को पूर्णिया प्रमंडल या फिर कह सकते हैं सीमांचल क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। तो ऐसे में इसमें हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह 23 और 24 सितंबर को पूर्णिया प्रमंडल के दौरे पर आ रहे हैं, यानी कि बिहार आ रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि साथ ही 23 तारीख को यानी कि 23 सितंबर को वो पूर्णिया में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। हमारा अगला पॉइंट है कि सीमांचल क्षेत्र में पहली बार गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होगा, यानी कि 21 और सितंबर को पहली बार भारत के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होने वाला है। अब यहाँ पर इन सब चीजों के अगर हम कारण की बात करें, क्या वजह है, तो यहाँ पर हमने आगे इस पॉइंट में लिखा है सीमांचल दौरे पर आने का मुख्य कारण क्या है।
तो बेसिकली यहाँ पर मुख्य कारण ये है, कई सारे लोग जानते भी होंगे, तो आप यहाँ पर नोट करेंगे कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज सहित बंगाल के कुछ जिले को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना है। ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही है कि पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत जो 4 जिले हैं, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, तो उनमें से पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और साथ साथ बंगाल के कुछ जिलों यानी कि पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना है। इसी सब बातों को लेकर के मतलब यही वो वजह है जिस वजह से गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे पर बिहार आ रहे हैं। तो ये सारी बातों को यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बिहार के 9 प्रमंडल और 38 जिलों की सूची को। आप यहाँ पर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिहार के जो 9 प्रमंडल है, यानी कि वर्तमान में जो बिहार को बांटा गया, ये 9 डिवीजन या फिर 9 प्रमंडल में बांटा गया है। तो इनमें से एक ट्रिक है जो कि आपको अगर ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें याद रखने में आसानी हो जाएगी। इसका ट्रिक भी हमने आपको बताया था, हालांकि यहाँ पर मैं प्रमंडल वाला ट्रिक आपको बता रहा हूँ। प्रमंडल वाला जो ट्रिक है ये है कि पूसा को, यानी कि पूसा अगर हम बोले तो पूर्णिया, सारण, पूसा को, कोसे कोसी, मुंभा, मुंह से मुंगेर, भा से भागलपुर और उसका दंपति, द से दरभंगा, म से मगध, प से पटना, त्रिभुज। तो पूसा को, मुंभा, दंपति, ये बिहार के 9 प्रमंडल को याद रखने की एक ट्रिक है। एक बार मैं पुनः बोल रहा हूँ, पूसा को, मुंभा, दंपति। अगर हम बात करें पूर्णिया प्रमंडल की, क्योंकि यहाँ पर पूर्णिया प्रमंडल की चर्चा हुई, तो ऐसे में ध्यान रखें पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं। इसका ट्रिक है अकीपुक, और से अररिया, की से किशनगंज, पू से पूर्णिया, कौ से कटिहार। तो ये सारी बातें हमने एक वीडियो में ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताया था, जिससे कि चीजें आपको याद रखने में आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट हमने कुछ समय पहले आपको बताया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार का 39वां जिला, यानी कि अभी तो वर्तमान में 38 है, लेकिन 39वां जिला की बात करें तो पटना जिला में एक क्षेत्र है, बाढ़ का क्षेत्र, तो इसे बिहार का 39वां जिला बनाए जाने की घोषणा हुई थी। हालांकि बहुत सारी बातें और भी थी जो कि हमने उस समय आपको विस्तार पूर्वक बताया था। चलिए अब यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के खाने को हाल ही में FSSAI की 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्रुखाबाद। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल जो है ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के खाने को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI की 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये संबंधित है फर्रुखाबाद जिला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से। हमारा यहाँ पर इसी में अगला पॉइंट है FSSAI की स्थापना से संबंधित। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये अगस्त 2011 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यकर्ता या फिर इसी के अंतर्गत ये आता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ये अधीन है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा यह है, इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना तथा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात आदि को नियंत्रित करना है। तो ये सारी मतलब कह सकते हैं इसकी कार्य प्रणाली या फिर इसी उद्देश्य के साथ ये कार्य करती है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर अगला चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में 8 सितंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया। बताएं कि पहली बार कब मनाया गया था। तो हम बात करें इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की, तो पहली बार ये 1967 में मनाया गया था। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया गया है। यह दिवस पहली बार 8 सितंबर 1967 को मनाया गया था। और साथ साथ इस वर्ष की जो थीम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी दिवस से संबंधित। तो साक्षरता दिवस 2022 की हम थीम की बात करें तो ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, ये 2022 की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। वहीं पे हम बात करें 2021 की, क्योंकि 2021 का भी थीम आपके 67 BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर यहाँ पे हम इस एग्जाम की बात करें तो एक सूचना ये ले लीजिए, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, आपको ध्यान होगा कि 21 सितंबर 2022 को ये एग्जाम आयोजित होना था, लेकिन ये परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाते हुए अब पुनः से, मुझे लगता है कि 6 से 7 बार ये डेट चेंज हो चुका है, अब ये पुनः से अब ये जो आयोजित होगा ये 30 सितंबर को आयोजित होना है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम बात करें 2021 की थीम की, तो 2021 का जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे का थीम था ये मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना, ये 2021 का थीम था। तो यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर अगला 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया है। तो इस वर्ष या फिर प्रत्येक वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 सितंबर को।
इनसे संबंधित हमारा पहला पॉइंट है 26 नवंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन महासभा के 74वें सत्र ने 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाने के लिए प्रस्ताव अपनाया था। तो यहाँ से ध्यान रखिए, ये जो माना जाता है ये प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को माना जाता है और इसकी जो घोषणा हुई थी, जो प्रस्ताव अपनाया गया था, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का 74वें सत्र में इसे अपनाया गया था। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि यह दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है और इस अवसर पर पूरी दुनिया में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष की हम थीम की बात करें तो 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस या फिर नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हम बात करें तो इस वर्ष 2022 का थीम है द एयर वी शेयर। ध्यान रखेंगे, द एयर वी शेयर इस वर्ष 2022 का ये निर्धारित थीम है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट, हमने एक आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किया है वायु से संबंधित या फिर वायु प्रदूषण से संबंधित, जो कि आप ध्यान रखेंगे। हालांकि विस्तृत जानकारी हमने आपको कुछ समय पहले दिया था, कुछ समय पुराना ये मतलब कह सकते हैं डाटा है, लेकिन ये नवीनतम डाटा है, ठीक है, अब तक का नवीनतम डाटा है, ठीक है। यहाँ पर ये हमने लिखा है कि WHO लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण हर साल 70 लाख लोग मारे जाते हैं। ये नवीनतम डाटा है, कुछ समय पहले ही हमने आपको बताया है, आप लोग नोट करेंगे। ये जो रिपोर्ट आया है WHO लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण हर साल 70 लाख लोग मारे जाते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर छठा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में 68वें नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का जो आयोजन हुआ ये पुन्नमदा झील में हुआ है और बताएं कि यह झील किस राज्य में स्थित है। तो पुन्नमदा झील की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ये केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये बोट रेस का 68वां संस्करण था। अब यहाँ पर हमारा अगला या फिर कह सकते हैं पहला पॉइंट है कि हाल ही में केरल में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 68वां संस्करण आलाप्पुझा जिले के पुन्नमदा झील में आयोजित किया गया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये केरल में आयोजित हुआ और केरल के आलाप्पुझा जिला के पुन्नमदा झील में ये आयोजित किया गया है। यहाँ से इस बात को नोट कर लेंगे, यह स्थान आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर इसके तहत हमारा अगला पॉइंट है कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा किया गया, जो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस रेस की बात करें तो इस रेस में विजेता कौन रहा, तो इसमें हमने अगले पॉइंट में लिखा कि इस रेस में पल्लथुरुथी बोट क्लब द्वारा लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की गई। पिछले 3 वर्षों से पल्लथुरुथी बोट क्लब इस खिताब को अपने नाम कर रही और इस बोट क्लब के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि विजयी स्नेक बोट, जिसका नाम था महादेवी कार्ड कट्टिल थेकेथिल चंदन, ये मतलब कह सकते हैं ये पल्लथुरुथी बोट क्लब के अंतर्गत इस बोट ने मतलब विजय प्राप्त की है और इस बोट ने 4 मिनट और 30 सेकंड में फिनिशिंग लाइन को पार किया है। इस विजयी बोट की हम नाम की बात करें तो एक बार मैं पुनः यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ, इसका नाम था महादेवी कार्ड कट्टिल थेकेथिल चंदन। ये यहाँ से थोड़ा सा बड़ा नाम है, अटपटांग है, लेकिन नोट कर लेंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर अगला 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का 96 वर्ष की आयु में स्कॉटलैंड के बालमोरल महल में निधन हो गया है। अब यहाँ पे पूछा गया प्रश्न की बताएं कि वे कब ब्रिटेन की महारानी बनी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को हमने थोड़ा सा घुमा के यहाँ पर आपको पूछा है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। आप यहाँ से कह सकते हैं सबसे अधिक समय तक इस पद पर ये रहे थे। तो 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी थी। तो नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हम यहाँ पर अगले आज के इस वीडियो के 8वें प्रश्न पे। हमारा यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा अभी हाल ही में मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो ऐसे में हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में परिवहन विकास परिषद की 41वीं बैठक आयोजित की गई थी और यहाँ पर साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ढांचागत क्षेत्र यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया से जुड़े मुद्दे एवं चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित 3 दिवसीय मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये सारी बातें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बिहार के दृष्टिकोण से हम एक पॉइंट को देखें, वर्तमान में बिहार में पथ निर्माण मंत्री कौन है। तो ऐसे में इस पॉइंट को हमने यहाँ पर शामिल किया है कि वर्तमान में बिहार सरकार में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री, पथ निर्माण, नगर विकास और आवास तथा ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री हैं। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, बहुत सारा जो कह सकते हैं विभाग जो है ये अपने अंतर्गत रखे हैं श्री तेजस्वी प्रसाद। ठीक है, तो इतनी सारी बातें यहाँ से आपको नोट कर लेना है। हालांकि हमने नया मंत्रिमंडल जो गठित हुआ है बिहार में, इसको लेकर के हमने एक वीडियो के माध्यम से भी कंप्लीट जानकारी दिया था
हो सकता है 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने। तो इस वीडियो को टॉपिक स्टडी के अंतर्गत चैनल पर जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर टॉपिक स्टडी के अंतर्गत आपको दिखेगा नया मंत्रिमंडल से संबंधित। ये तकरीबन एक छोटा सा ही वीडियो मान के चलिए, ये लेकिन बहुत ज्ञानवर्धक है। वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो मान के चलिए संभवतः हम ये मान के चल रहे हैं कि एक प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किसी बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार मिला है। तो इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मास्टर कार्ड। ये बीसीसीआई का अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों का जो टाइटल स्पॉन्सर मिला है ये मास्टर कार्ड को मिला है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्रिकेट की, तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है ये आईसीसी। तो आईसीसी से जुड़े हुए फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। आईसीसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी के हम सिद्धांत की बात करें तो इसका सिद्धांत या फिर मोटो है अच्छाई के लिए क्रिकेट। आईसीसी की जो स्थापना हुई थी ये 15 जून 1909 को हुआ था। आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। और आईसीसी के वर्तमान सदस्य देशों की हम बात करें तो वर्तमान में आईसीसी के 108 सदस्य देश हैं। आधिकारिक भाषा की बात करें तो आईसीसी की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। और वर्तमान में चेयरमैन की बात करें तो ग्रेग बार्कले हैं। आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, ग्रेग बार्कले अभी हाल ही में कर सकते हैं इसके चेयरमैन बने हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये न्यूजीलैंड से संबंधित यानी कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। वहीं पे हम बात करें आईसीसी के सीईओ की, तो आईसीसी के सीईओ है जोफ एलार्डिस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनसे पहले आईसीसी के सीईओ थे मनु साहनी। मनु साहनी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जोफ एलार्डिस आईसीसी के नए सीईओ हैं। ठीक है, चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की वंशिका परमार ने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। नाम नोट कीजिएगा, वंशिका परमार और मिस इंडिया अर्थ 2022। तो मिस इंडिया अर्थ 2022 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। ये रहने वाली है हिमाचल प्रदेश से। अगर हम यहाँ पे बात करें सौंदर्य प्रतियोगिता की, तो ऐसे में हमने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके पूछे जाने की प्रबल संभावना बन रही है, तो उसमें से हमारा पहला पॉइंट है मिस यूनिवर्स 2021। तो हरनाज कौर संधू जो कि चंडीगढ़ भारत की रहने वाली है, ये मिस यूनिवर्स 2021 चुनी गई थी। आप यहाँ पर इन्हें इस इमेज में देख सकते हैं। वहीं पे हम बात करें अगले पॉइंट की मिस वर्ल्ड 2021 की, तो कैरोलिना विलावस्का जो कि पोलैंड की रहने वाली है, इन्हें मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब या फिर कह सकते हैं ताज से सम्मानित किया गया था। वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो मिसेज वर्ल्ड 2021-22, ये 21-22 यहाँ पर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 2021 में कोरोना संक्रमण की वजह से ये आयोजित नहीं हुआ था। तो मिसेज वर्ल्ड 2021-22 की बात है तो सेलिन फोर्ड जो कि अमेरिका की है, इन्हें मिसेज वर्ल्ड 2021-22 खिताब से सम्मानित किया गया था। और अगला हमारा अंतिम है मिस इंडिया वर्ल्ड 2022। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की बात है तो सीनी शेट्टी को दिया गया। और आपको ध्यान रखना सीनी शेट्टी भारत के कर्नाटक की रहने वाली है। तो आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न कॉमन रूप से पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर चीजों को बार बार देखकर रिवाइज कर सकते हैं। हालांकि 5 मिनट में ही आपको याद हो जाएगा, तो आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न की हाल ही में किस देश की नई गृह सचिव स्वेला ब्राउमैन बनी है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। स्वेला ब्राउमैन अभी हाल ही में ब्रिटेन की नई गृह सचिव बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को हराकर कौन बने हैं, ये सारी कंप्लीट जानकारी हमने आपको कल वाले या फिर पिछले वाले वीडियो में दिया था। आप वहां पर जाकर के जरूर देखिएगा, वहां पर बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो वैसे छात्र जो 68वीं बीपीएससी की तैयारी में लगना चाह रहे हैं तो अभी से एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि आयोग के द्वारा जो जानकारी मिली है कि अक्टूबर 2022 में 68वीं का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अभी से आप करंट अफेयर्स की तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली में इसकी शुरुआत अभी हाल ही में हुई है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना आपको, अगर आप बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, खास करके बिहार एसएससी सीजीएल 3 और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो बीपीएससी में अगर ऐप पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जहां से अपनी तैयारी का सही तरीके से आप आकलन कर पाएंगे
करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज यहाँ पर आपको मिलने वाला है। बिहार जीके का नोट्स मिलेगा, बहुत सारे मटेरियल आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। जो लोग ज्वाइन करने के इच्छुक हैं ज्वाइन कीजिए। ये बहुत मिनिमम फी या फिर कह सकते हैं सबसे मिनिमम फी पे उच्च क्वालिटी का टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको प्रदान किया जा रहा है। आप लोग देखिए, ज्वाइन कीजिए, आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ये इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से जो आपका आकलन होगा ये आप ये जान पाएंगे कि आपकी आगामी एग्जाम को देखते हुए तैयारी किस आधार पर भी है। पीडीएफ माध्यम में या फिर पीडीएफ माध्यम से अब जो एक्सप्लेनेशन दिया गया वहाँ से आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें मिलने वाली है। अब यहाँ पर बात चुके हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न पे। तो आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है यहाँ पर कि केरल के कालीकट में आयोजित 21वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार टीम ने कितने पदक जीते हैं। कंप्लीट जानकारी हमने यहाँ से आपको दिया है। आप लोग कमेंट कीजिए और विस्तार पूर्वक सारी बातों को लिखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों के कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। सारे कमेंट को मैं देखता हूँ और जो इंपॉर्टेंट होता है, जो मतलब मुझे लगता है कि इसका रिप्लाई करना चाहिए, तो मैं लगभग रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो आप लोग लिखिएगा और यहाँ पर विस्तार से सारी चीज़ों को लिखिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।